हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर, जिसमें हम यूपी बोर्ड 2026 हिंदी कक्षा 10 के पद्यांशों को लेकर आए हैं। पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि पद्यांश 6 अंक का होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुनि गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। यानी चरण कमल, बंदो यानी बंदना, बंदो यानी बंदना, हरिराई तो हरिराई है श्री कृष्ण। कौन है? तो श्री कृष्ण। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, पंगु यानी कि लंगड़ा, लंगड़ा, लंघे यानी लांघना, लंघे यानी कि लांघना, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे यानी अंधा व्यक्ति, अंधे यानी अंधा, अंधा व्यक्ति, सब कुछ दर्शाई यानी सब कुछ देखने लगता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति यानी गिरि यानी पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरो सुने, बहरो बहरा यानी बहरा व्यक्ति सुने यानी सुनने लगता है, गूंगा यानी गूंगा पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग यानी कि गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करता है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। यानी सूरदास की जी कहते हैं कि मैं उस श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ। तिहि माने उस, तिहि माने उस श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ। तो बच्चों, ऐसा ही पद्यांश आता है, इसे ध्यान से देख लीजिए। यानी बंदो यानी वंदना करना, हरिराई तो श्री कृष्ण है, गिरि यानी पर्वत, लंघे यानी लांघ सकता है, अंधे को जो अंधा व्यक्ति है वह सब कुछ देखने लगता है, बहरो सुने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई और गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करता है, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास उस स्वामी यानी श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं। तो चलिए देखते हैं पद्यांश से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये था हमारा पद्यांश, और इस पद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो देखते हैं कि प्रश्न कैसे होते हैं। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी उपरोक्त जो पद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं। प्रश्न 5 है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो चलिए देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। तो बच्चों, हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ लिखेंगे, उत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे संदर्भ। हमने ब्लैक से लिखा तो आपको भी ब्लैक से लिखना है, यानी कि हाईलाइट है। तो प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत पद्यांश जो ये पद्यांश है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद को आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, जो कि इसे हाईलाइट करना है। पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। यानी कि हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें प्रसंग भी लिखना आता है। तो चलिए हम प्रसंग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो प्रसंग हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य यानी सूरदास के आराध्य कौन है, तो सूरदास जी के आराध्य है श्री कृष्ण। तो सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं, अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। तो ये है हमारा प्रसंग। संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर लिखनी आती है हमें व्याख्या, यानी रेखांकित पद की व्याख्या करनी है। रेखांकित पद की व्याख्या करनी है तो व्याख्या है कि भक्त शिरोमणि, यानी भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों की जो कमल के समान कोमल है, कैसे हैं तो जो श्री कृष्ण के चरण कमल के समान कोमल है उसकी वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, यानी इन चरणों की महिमा अपरंपार है, जिसकी कृपा से, यानी श्री कृष्ण की एक कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, तथा गरीब व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होता है तो वह इनकी कृपा, यानी श्री कृष्ण की कृपा से राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु, कि मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो चलिए इसे हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यानी भक्त शिरोमणि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, तो सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है उनकी वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिसकी कृपा से और लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, तथा गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु दयालु, हे दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये है हमारे उस पद की व्याख्या। आप लोगों को ऐसे व्याख्या करनी है। फिर क्या लिखना आता है, तो फिर लिखना आता है एक काव्य सौंदर्य। क्या आता है, तो काव्य सौंदर्य आता है। तो काव्य सौंदर्य में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा को व्यक्त किया है। किसके चरणों की महिमा को व्यक्त किया है, तो ईश्वर के चरणों की महिमा को व्यक्त किया है। इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा है साहित्यिक भाषा, यानी सूरदास की भाषा साहित्यिक भाषा है। इनकी शैली है तो मुक्तक शैली है। गुण यानी प्रसाद गुण है। रस, तो इसमें भक्ति रस है। छंद गेयात्मक, यानी यह पद है तो यह गाया जाता है, तो इसलिए इसे गेयात्मक छंद कहते हैं। शब्द शक्ति है तो इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। चलिए फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार लिखेंगे, तो काव्य सौंदर्य में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा भाव को व्यक्त किया है। सूरदास की भाषा है साहित्यिक भाषा, शैली है मुक्तक, गुण है प्रसाद, रस है भक्ति रस, और छंद है गेयात्मक, यानी कि यह गाया जाता है। शब्द शक्ति है लक्षणा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। तो प्रश्न का आंसर है 4। आंसर है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। यानी प्रश्न हमारा चौथा था कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं, तो इसका आंसर हम लेकर आए हैं। तो आंसर है प्रश्न 4 का आंसर 4 है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, किसकी, तो चरणों की बार बार वंदना करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं, तो कमल के समान कोमल हैं। प्रश्न 5 का आंसर है तो प्रस्तुत पद्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास व रूपक अलंकार है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास व रूपक अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश किसमें है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है कि बार बार बंदो तिहपाई, बार बार बंदो तिहपाई में बार, जो बार शब्द है कि पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यानी बार बार, ये क्या लिखा है कि बार बार बंदो तिहपाई, तो बार शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। फिर है अनुप्रास अलंकार। क्या है, तो अनुप्रास अलंकार। तो सूरदास स्वामी में सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहपाई
तो इसमें सा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, यानी सूरदास और सा, ईसा। तो इसमें सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो फिर है रूपक अलंकार। चरण कमल में उपमेय, उपमेय क्या है? तो चरण है। उपमान यानी चरण की तुलना किससे की गई है? तो चरण की तुलना की गई है कमल से। किससे? तो कमल से। उपमेय है चरण और उपमान है कमल का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया गया है, यानी चरण को कमल के समान कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये था हमारा आज का पद्यांश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह पद्यांश पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम सूरदास के जितने भी पद हैं उन्हें लेकर आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग इसे देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें।